नंबर 4 के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्या है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो इसका लुक जो है वो देख करके हमें क्या आइडिया आ रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक और 10 स्क्वायर के टर्म में हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं, और ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मैं इनमें से कॉमन ले लूँ 9 तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 9 इक्वल्स टू 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। 9 इंटू 1 9 हो गया। अब देख लो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहां से जो सबसे इजी वर्क होता है हमारा क्या होता है कि साइन कॉस में अगर हम चेंज करके सॉल्व करें क्वेश्चन को तो वो सबसे हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, डन। तो इसको साइन कॉस के लिए, फिर उसके बाद किसी और चीज के लिए सोचते हैं। तो इसको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। देखिए ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए जो आपने चेंज करना सीखा था पहले के 2 क्वेश्चन में वो अब आपके यूज हो रहे हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 बाई कॉस थीटा। ये हो गया कॉट इज कॉस बाई साइन, और ये क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन ने किसी भी पैटर्न को नहीं पकड़ा है तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बन गया, ये जहां नहीं कुछ है डिवाइड में 1 लगा दिया। अब आप इस चीज को समझ सकते हो एलसीएम। अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ी सी ये चीज है, ट्रिगोनोमेट्रिक एलसीएम जिन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है उनको इसके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस करनी होगी। बार बार कई सारे ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को बनाने होंगे, और वो सीखा कैसे जा सकता है। तो जब आप सेम क्वेश्चन को 2 4 10 बार बनाओगे तब आप पैटर्न किसी चीज का पकड़ लेते हो। हर बार अलग क्वेश्चन पकड़ोगे तो पैटर्न नहीं पकड़ में आएगा आपके। ठीक है, तो पहले उस पैटर्न के एलसीएम वगैरह को अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो एलसीएम होता है कॉन्सेप्ट वाइज नंबर के तरह ही होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन जो इनका लुक होता है वो देखने में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 4 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब देखिए फिर भी मैं यहाँ पर एज पर मैक्सिमम चीजें जो हैं वो बता देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। जितने भी डिफरेंट चीजें होते हैं वो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ देखो हर एक के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यही काम होता है। तो कॉस को 1 से करेंगे तो ये हमारा कॉस ही रहेगा, और जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, जैसे कॉस थीटा है डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, कॉस को कॉस से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर अपॉन को यूज कीजिएगा, ऐसे मत यूज कीजिएगा। ठीक है, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा ये नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। तो अब यहाँ देखो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर से 1 इंटू 1 बना। ये नेक्स्ट के लिए चलो देखो ये साइन थीटा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1। मैं बोल दे रहा हूं, आप माइंड में इसको रिपीट करते जाओ। फिर ये जो 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा बाय साइन थीटा 1 इंटू 1। अब देखो अब ये जो बाकी चीजें बच रही है इस चीज से हमें क्या एक पैटर्न मिल रहा है कि इतने को अगर मैं ए मान लूं
और इसे मैं b मान लूँ तो फिर ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो वो होता है a स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सीधा मल्टीप्लाई, यानी ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखो नेक्स्ट के लिए देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह सोचो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 स्क्वायर क्या बन गया माइनस का 1 अपॉन ये क्या हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो अब देखो इसके आगे क्या किया जा सकता है, जहां कहीं भी आइडेंटिटी दिखे आपको उस आइडेंटिटी का यूज कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके आगे का जो रास्ता दिख रहा है साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या रह गया जस्ट 2, यही आंसर। ठीक है डन। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है डन। तो क्वेश्चन जो बता दिया समझा दिया वो तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, माइंड को एकदम वो कहते हैं ना जो पुराने टाइम में स्टडी होती थी मनन चिंतन अध्ययन, उस तरीके से दिमाग में एकदम चिंतन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं ये तो आएगा ही, चीज़ें बदल करके आती है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं, जो है हमारा 3rd नंबर क्या है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ठीक है देखिए sec a प्लस tan a, sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos a और tan a क्या होगा sin a बाय cos a, फिर ये क्या है 1 माइनस साइन ए। जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहला काम ये सोचेंगे कि इसको सिंपल टर्म साइन और कॉस में चेंज कर ले, तो इसको साइन और कॉस में हमने चेंज कर दिया। ठीक है अब यहां देखिए इसके बाद दूसरा काम क्या स्टार्ट होता है एलसीएम वगैरह, तो वो अब स्टार्ट करते हैं कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, सेम है डिनोमिनेटर सीधा ऊपर वाला ऐड हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखो इन दोनों को देखने से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि कौन सी चीज आ गई, फिर से जहां वहां एक से ज्यादा टर्म थे यहां पर आपके क्या हो रहे हैं सिर्फ एक टर्म बन रहे हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो जब भी ये बीच में प्लस और माइनस आता हो तो क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो गया कॉस ए, यहां तो डिवाइड में 1 ही होगा ना तो कॉस ए। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
अब देखो इसके आगे कैसे बढ़ना, दो चीजें, या तो हम दोनों को सेपरेट कर दे 1/cos A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A, या हम एक दूसरा तरीका जो अपनाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A को फॉर्मूले से चेंज कर दे जैसा चेंज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चे एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है कि सर हमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। दोनों में से जब दोनों चीजें कर सकते हैं तो देखिए जो आंसर लाने के लिए सबसे आसान तरीका होगा वही अपनाएंगे हम, है ना। अब हमें कहीं एक जगह पहुंचना है, सिंपल सा एक एग्जांपल है। अब हमें उस जगह पर हम पहुंचेंगे घूम घूम के, कहीं दूसरे रास्ते से उधर उधर करके, पैसे ज़्यादा खर्च करके, वो ज़्यादा सही रहेगा, या जो हमें कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे के खर्च में सही जगह पे अपने गोल्स पर, अपने टारगेट पर पहुंचा दे, हम तो वही काम करेंगे ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो सर वो चीज़ें कैसे ध्यान देगा, तो जिस तरीके से जब आप पहली जगह बार किसी जगह पहुंचते हो तो आपको उस जगह का पता करने में आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन सा रास्ता सही है इधर उधर, तो वैसा यहाँ क्वेश्चन में ही है। तो जब आप कई सारे क्वेश्चन बनाओगे और उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करोगे बार बार, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर हम ये काम करते हैं। तो अब आगे जो भी हम काम करेंगे इन क्वेश्चनों में, आगे क्वेश्चन में, तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, जो आंसर लगाने के लिए इजी रास्ता है वही हम अपना रहे हैं, ठीक है। कर कुछ और भी सकते हैं लेकिन रास्ता इजी वाला चूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, क्या क्या करेंगे। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर LHS RHS की जगह LHS लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा, 1 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये तो पहले से है डिनोमिनेटर में। अब आप देखो ये कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या रह गया रेस्ट, कॉस ए, ठीक है, डन। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, सेम है। अब यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब इसके लिए क्या चल रहा है, देखो अब यहां साइन ए, जो जैसा कि बताया था कि सबसे पहले साइन और कॉस के लिए सोचते हैं। तो यहां पर अगर आप साइन कॉस के लिए सोचोगे तो थोड़ा चीजें अपनी जानबूझ के उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे, ठीक है। अब यहां कैसे सोचना है कि टेन और कॉट का भी एक फॉर्मूला होता है कि टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है और कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए होता है। तो अगर आप उस चीज का यूज करोगे तो आसानी से अपने आंसर भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसको तो रहने देते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर वाले को चेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई 10 स्क्वायर ए। देखिए ये क्या बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, एक बार इसको चेंज कर देते हैं, पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि रेसिप्रोकल करेंगे तो किसको करेंगे। देखिए ये हमारा c बाई डी है, ये है c बाई डी, और ये ऊपर वाला a है, इसको डिवाइड में करेंगे 1, तो ये a बाई बी हुआ, यानी ये वाली लाइन चेंज नहीं होगी, ये ऐसी रहेगा 1, ठीक है। छोटी छोटी बातों का एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर देखिए 10 स्क्वायर ए ऊपर चला गया और ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1, इसको मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं। देखिए ये और ये कैंसिल, क्या बच गया 10 स्क्वायर ए,
अब देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चूज करो। डी, ठीक है।